प्रतिज्ञाएं मिली थीं। ये प्रतिज्ञाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की थीं, एक वंश की और दूसरी भूमि की। लेकिन ये दोनों ही इतनी आसानी से पूरी नहीं हुई। वंश के संबंध में अब्राहम को 100 साल की उम्र में मुश्किल से एक बेटा मिला। उसे रेत के कणों और आकाश के तारों के समान अनगिनत वंशजों का वादा किया गया था, लेकिन वास्तव में उसे 100 साल की उम्र में केवल एक ही बेटा मिला। भूमि के साथ भी ऐसा ही था। अब्राहम ने अपना पूरा जीवन एक परदेसी के रूप में बिताया। जब अकाल पड़ता तो उसे मिस्र या गरार की ओर भागना पड़ता था। वह एक जगह बसकर भूमि का स्वामी नहीं बन सका। परमेश्वर ने कनान देश देने का वादा किया था, लेकिन वह प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं हुई थी और सैकड़ों साल बाद यहोशू के समय में ही भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ। इस तरह प्रतिज्ञा और उसकी पूर्ति के बीच काफी लंबा समय लग सकता है। जैसा कि मैंने पिछले रविवार को कहा था, हम प्रतिज्ञा की पूर्ति से मिलने वाले उपहारों में अधिक रुचि रखते हैं। क्या हमारे पास संतान है? क्या हमारे पास भूमि है? ये सब प्रतिज्ञा की पूर्ति से मिलने वाले उपहार हैं, लेकिन उन उपहारों से ज्यादा महत्वपूर्ण वह परमेश्वर है जो उपहार देता है। प्रतिज्ञा की पूर्ति से मिलने वाली संतान या भूमि से ज्यादा महत्वपूर्ण वह परमेश्वर है जो प्रतिज्ञा करता है और उसे पूरा करता है। वह हमारे लिए अधिक कीमती और महत्वपूर्ण है। आज के पाठ में अब्राहम पहली बार एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा प्राप्त करता है, क्योंकि सारा की मृत्यु हो गई थी और उसे दफनाने के लिए भूमि की आवश्यकता थी। लेकिन भूमि खरीदते समय होने वाली बातचीत थोड़ी अजीब है। वास्तव में इस प्रकार की बातचीत को पश्चिमी लोग समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसलिए जब मैं डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा था तो कई बार ऐसा हुआ कि जर्मन लोग इसे ठीक से नहीं समझ पाते थे, जबकि मैं एक पूर्वी व्यक्ति होने के नाते संदर्भ के पीछे के अर्थ को बेहतर ढंग से समझ लेता था। पश्चिमी लोग जब नहीं कहते हैं तो वे इसे केवल एक इनकार के रूप में जानते हैं, कोई और गुंजाइश नहीं होती। लेकिन पूर्वी लोग थोड़े अलग होते हैं। जैसे भोजन के लिए पूछने पर अक्सर जवाब मिलता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस कोई बात नहीं को सुनकर आप दोबारा भोजन के लिए पूछना बंद कर दें तो इससे मुश्किल हो सकती है। यह केवल शिष्टाचार के कारण एक बार मना करना था, लेकिन अगर आप उसे सच मान लेते हैं तो उन दोनों के बीच संबंध टूटने या असहज होने की संभावना होती है। आज के पाठ में भूमि खरीदने के लिए होने वाली बातचीत इसी पूर्वी तरीके से होती है। जब अब्राहम भूमि बेचने के लिए कहता है तो हित्ती व्यक्ति एप्रोन ऐसा कहता है। आइए हम पद 11 को एक साथ पढ़ें। एप्रोन ने अब्राहम से कहा कि वह खेत और उसमें स्थित गुफा मुफ्त में देगा। यह सुनकर अब्राहम तत्काल इसे स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि वह खेत का उचित मूल्य चुकाएगा। आइए हम पद 13 को एक साथ पढ़ें। अब्राहम मुफ्त में लेने से इनकार करता है। वह कहता है कि वह कीमत चुकाएगा। लोगों के बीच के मामलों में मुफ्त अक्सर मुफ्त नहीं होता। अगर वह मुफ्त में खेत लेकर उसे दफनाने की जगह के रूप में इस्तेमाल करता तो भविष्य में कुछ कमी होने पर दूसरी मांगें उठने की संभावना थी। अब्राहम भविष्य में किसी भी तरह की उलझन से बचने के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहता। सीधे शब्दों में कहें तो वह कर्ज में नहीं जीना चाहता। अब्राहम के अनुरोध पर एप्रोन एक अस्पष्ट उत्तर देता है। आइए हम पद 15 को एक साथ पढ़ें। वह कहता है कि भूमि की कीमत 400 शेकेल चांदी है, लेकिन फिर कहता है कि यह पैसा कोई समस्या नहीं है। वह एक दूसरे के विपरीत बातें कह रहा है। अगर वह सच में मुफ्त में देना चाहता तो वह कीमत बताए बिना ही दे देता, लेकिन एप्रोन ने कहा इस भूमि की कीमत 400 शेकेल चांदी है और यह कीमत काफी महंगी है। यिर्मयाह 32 में यिर्मयाह ने एक खेत 17 शेकेल चांदी में खरीदा था। इसकी तुलना में 400 शेकेल चांदी एक अत्यधिक महंगी कीमत मानी जा सकती है। इसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं। एक, वह बेचना नहीं चाहता था इसलिए उसने ऊंची कीमत बताई। दूसरी, वह एक विदेशी को ठगने के लिए ऊंची कीमत बता रहा था। अंततः मकपेला की गुफा और खेत उसी कीमत पर बेचे गए। ऐसा लगता है कि हित्ती व्यक्ति एप्रोन ने उदारता दिखाने के बजाय गलत इरादे से काम किया। फिर भी अब्राहम उस कीमत पर खेत खरीदता है। सवाल यह उठता है कि उसने मोल भाव क्यों नहीं किया। शायद अब्राहम भी जानता था कि यह एक अनुचित कीमत है, लेकिन अब्राहम कीमत पर मोल भाव करने या उसे कम करने की कोशिश नहीं करता। इसका कारण शायद कर्ज में न रहने की उसकी इच्छा थी। यदि वह भूमि के मामले में उलझकर अपने उचित अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता और संबंध ठीक से नहीं बनते तो भले ही अभी सब ठीक लगे, बाद में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती थी या संबंध अस्पष्ट हो सकते थे। इस अर्थ में उचित मूल्य चुकाना बहुत महत्वपूर्ण है और मुफ्त में कुछ भी पाने की कोशिश न करना ही बेहतर है, क्योंकि भविष्य में निश्चित रूप से कुछ सुनने को मिल सकता है या समस्या उत्पन्न हो सकती है।
यह सिद्धांत विश्वास के जीवन में भी सीधे तौर पर लागू होता है। विश्वास यूं ही पैदा नहीं होता। बिना कोई कीमत चुकाए विश्वास का पैदा होना लगभग असंभव है। किसी क्षण में विश्वास का अचानक बढ़ जाना एक अत्यंत दुर्लभ मामला है, या ऐसा होने के बाद परमेश्वर अक्सर एक कीमत की मांग करते हैं। विश्वास को बढ़ने और विकसित होने में समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। उचित मूल्य चुकाना नितांत आवश्यक है। तो विश्वास के बढ़ने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत क्या है? विश्वास के बढ़ने के लिए चुकाई जाने वाली उचित कीमत नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने वाला मन है। उचित मूल्य और नुकसान उठाना वास्तव में एक दूसरे से मेल नहीं खाते, वे विपरीत अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन एक मसीही के विश्वास के विकास के लिए उचित मूल्य प्रभु के लिए स्वेच्छा से नुकसान उठाना और प्रभु के लिए स्वेच्छा से असुविधा सहना है। यही मसीहियों के लिए उचित मूल्य है। वास्तव में आज के पाठ में अब्राहम ने भी बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खेत खरीदा। उसने नुकसान उठाया, इसलिए नुकसान उठाना ही उचित मूल्य चुकाना है। इस तरह स्वेच्छा से नुकसान उठाने की क्षमता इसलिए थी क्योंकि वह विश्वास करता था कि परमेश्वर उसकी कमी को पूरा करेंगे। हम विश्वास के लोग स्वेच्छा से नुकसान उठा सकते हैं क्योंकि हम उस परमेश्वर के साथ हैं जो नुकसान की भरपाई करता है। यही अनुग्रह प्राप्त लोगों के जीने का तरीका है। मुफ्त में दिए गए अनुग्रह से हम पहले ही बहुत लाभ का अनुभव कर चुके हैं। हमने वे वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त की हैं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए विश्वास के लोग स्वेच्छा से नुकसान उठा सकते हैं और स्वेच्छा से असुविधा सह सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही एक महान अनुग्रह, एक अकथनीय अनुग्रह, एक अनमोल अनुग्रह का अनुभव कर चुके हैं। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम स्वेच्छा से नुकसान उठाने वाले लोग हैं और हम स्वेच्छा से असुविधा सहना जानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर से एक ऐसा महान अनुग्रह अनुभव किया है जिसकी तुलना उस नुकसान या असुविधा से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने पहले ही वह अनुग्रह प्राप्त कर लिया है और हम उसी में जी रहे हैं जिसे हमारी शक्ति से कभी नहीं खरीदा जा सकता था। प्रभु के नाम से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप नुकसान और असुविधा का उचित मूल्य चुकाते हुए जिएं और इस तरह तुच्छ लाभ के लिए व्याकुल रहने वाले इस दुनिया के लोगों को यह दिखाएं कि उस अथाह अनुग्रह को प्राप्त करके जीना कैसा होता है। आज के पाठ अध्याय 23 में कनान देश शब्द 2 बार आता है। जो लोग स्वेच्छा से नुकसान उठाते हैं, खुशी से असुविधा सहते हैं और सांसारिक लोगों से अलग तरीके से जीते हैं, उन्हें परमेश्वर केवल मकपेला की गुफा ही नहीं बल्कि पूरी भूमि उपहार के रूप में देते हैं। परमेश्वर पहले से ही पूरे कनान देश को उपहार के रूप में देने की तैयारी कर रहे हैं। महान अनुग्रह का अनुभव करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रभु के नाम से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस दुनिया में छोटे लाभों के पीछे न भागें, बल्कि स्वेच्छा से नुकसान उठाकर और असुविधा सहकर परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करते हुए आज का दिन बिताएं।